किसी भी समाज के टूटने की शुरुआत तब नहीं होती जब उसकी सीमाएं असुरक्षित हों, बल्कि तब होती है जब उसके युवाओं की उम्मीदों पर और उनकी ईमानदारी को सरेआम नीलाम किया जाए। आज जब देश के लाखों छात्र सड़कों पर है, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तो मुझे इतिहास की एक बेहद दर्दनाक लेकिन सच दिखाने वाली कहानी याद आती है, जो मैं आपको सुनाऊंगा। साल था 1824। ब्रिटिश हुकूमत का दौर था और भारत में आधुनिक शिक्षा के नाम पर औपनिवेशिक व्यवस्था थोपी जा रही थी। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के बाहर भारत के युवा छात्रों ने एक अभूतपूर्व विद्रोह कर दिया। वजह थी परीक्षाओं में होने वाले भेदभाव, कुप्रबंधन और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़। ब्रिटिश सरकार युवाओं की प्रतिभा को कुचलकर केवल अपने कुछ खास चहेतों को पदों पर बैठाना चाहती थी। मशहूर इतिहासकार बाबूराम सक्सेना यानी B.R. सक्सेना ने अपनी ऐतिहासिक किताब अ हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया में इस घटना का विस्तार से जिक्र करते हुए लिखा है कि जब जब हुकूमत युवाओं के सपनों, उनकी परीक्षाओं की शुचिता और योग्यता का सौदा करती है, तब तब व्यवस्था की नींव हिल जाती है। 1824 की वो चिंगारी इस बात का सबूत थी कि युवाओं के सब्र का इम्तिहान भारी पड़ता है। और आज 2026 में भारत का युवा एक बार फिर उसी दोहराए पर खड़ा हुआ है, जहां परीक्षा की कॉपियां नहीं बल्कि उनके सपने लीक हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। अब बात करते हैं आज के उस घटनाक्रम की जिसने सत्ता से लेकर विपक्ष तक को हलचल में डाल दिया है। देश के लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े नीट पेपर लीक मामले, परीक्षा में अनियमितताओं और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा खोल दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक राष्ट्रव्यापी छात्र आंदोलन और सम्मेलनों की शुरुआत करने जा रही है। इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया है कि इस अभियान का पहला चरण 17 जून को देश के कोचिंग हब कहे जाने वाले कोटा से शुरू होगा। इसके बाद 10 जुलाई को प्रयागराज, 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को देश की राजधानी दिल्ली में बड़े छात्र सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस देशव्यापी अभियान के जरिए विपक्ष सीधे तौर पर केंद्र सरकार की उन नाकामियों को उजागर करने की तैयारी में है, जिसकी वजह से देश के करोड़ों नौजवानों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। विपक्ष की मांगें बेहद साफ और सीधी हैं। पहली मांग, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए। दूसरी मांग, छात्रों से ली जाने वाली फीस यानी परीक्षा फीस पूरी तरह खत्म की जाए। और तीसरी सबसे बड़ी मांग कि बार बार होने वाले पेपर लीक रैकेट में शामिल बड़े चेहरों पर सख्त कार्रवाई हो और सरकार के उच्चतम स्तर पर इसकी जवाबदेही तय की जाए। सोचिए दोस्तों, एक छात्र सालों साल दिन रात मेहनत करके अपने परिवार की गाढ़ी कमाई को कोचिंग में लगाकर एक परीक्षा की तैयारी करता है, लेकिन परीक्षा के उस दिन उसे पता चल जाता है कि उसकी सालों की तपस्या को कुछ भ्रष्ट लोगों ने चंद रुपयों में नीलाम कर दिया है। ऐसे में युवाओं का यह गुस्सा सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि देश के भविष्य की चीख है। अब राजीव टाइम्स के इस मंच से सवाल देश की जनता और आपसे, क्या आपको लगता है कि विपक्ष का यह देशव्यापी आंदोलन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA और सरकार को अपनी कमियां सुधारने पर मजबूर कर पाएगा? क्या परीक्षाओं को राज्यों के स्तर पर विकेंद्रीकृत कर देने से पेपर लीक जैसी गंभीर बीमारी का इलाज मुमकिन मिल पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब तक देश का होनहार युवा किताबों को छोड़कर अपने हक की सड़कों पर लाठियां खाने को मजबूर रहेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देश और समाज से जुड़े हर गंभीर मुद्दे के सटीक विश्लेषण के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक